गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आरोह भाग 1 के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट वाला सेकंड पैराग्राफ का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चीज़ हमने बताया है कि जो कबीरदास जी हैं वो किस तरह से समाज के वाय आडंबर का विरोध करें, तो उसी चीज़ को हम इसमें भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो समाज में जो लोग ढोंग करते हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो उन लोगों पर वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। यानी कि वो लोग जो टोपी पहन लेते हैं, माला धारण कर लेते हैं, शरीर पर अपने चंदन का तिलक लगा लेते हैं, साखी शब्दे गावत भूलत आत्म खबरी न जाना। यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोहों रचनाओं का निर्माण तो कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का गान तो कर रहे हैं, लेकिन आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपने अंदर की अंतरात्मा की पुकार को क्या कर रहे हैं, अनसुना कर दे रहे हैं, न जाना। यानी कि वो नहीं जान पा रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। फिर वो समाज की संकीर्ण विचारधारा का विरोध कर रहा है और कह रहे हैं, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। यानी कि हिंदू क्या कहता है कि मुझे राम प्यारा है। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई हिंदू मरता है तो लास्ट में उसको राम का नाम वो याद करता है, और जो मुस्लिम होता है वो मरता है तो लास्ट में वो अपने अल्लाह को याद करता है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक हिंदू जो है वो राम का समर्थन करते हैं, मुस्लिम जो है वो रहीम का समर्थन करते हैं। हालांकि भगवान ने सबको बनाया एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग बट गए हैं और अलग अलग भगवान का एक रूप बना लिए हैं और उनको लेकर हम उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो वो इस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा, यानी हिंदू कहता है कि मुझे क्या है, राम प्यारे हैं। तुर्क कहे रहीम माना, और जो तुर्क है वो कहता है कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लड़ मुए मर्म न काहो जाना। यानी कि आपस में दोनों क्या करते हैं, लड़ के मरते हैं। आप देखते भी होंगे कि हिंदू मुस्लिम के कितने सारे दंगे होते हैं, कितने सारे जो लोग होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं वो मर जाते हैं। तो वही आपस में दो लड़ मुए मर्म न काहो जाना। यानी कि आपस में दोनों क्या करते हैं, लड़ के मर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से कोई भी परिचित नहीं हो पाता है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। घर घर जाके कौन मंत्र देता है, मंत्र मतलब कि एक तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने बातों से किसी को कन्विंस करना। ठीक है, मंत्र का मतलब यही होता है कि अपनी बातों से किसी को कन्विंस करना होता है। तो घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। यानी कि जो महिमा के अभिमान में जो लोग हैं, जो लोग को ये लगता है कि वो अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है, या उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो वो लोग घर घर जाकर अपने धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो ऐसे गुरु और उनके साथ साथ जो शिष्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब बूढ़े मतलब होता है डूबना। यानी कि मोक्ष प्राप्त करना मतलब कि पार हो जाना है और फिर से इसी जीवन चक्र में घूमते रह जाना मतलब कि डूबना। तो ऐसे गुरु और उनके जो शिष्य होते हैं उन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, फिर से इसी जीवन में के चक्र में वो घूमते रहते हैं और अंतकाल पछताना, और लास्ट में सिर्फ उनको पछतावा ही होता है कि वो लोग क्या है, भगवान की वास्तविक रूप को नहीं जान पाए। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना। ठीक है, भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनो हे संतो, ठीक है, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब जो भ्रम है उसको क्या करना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, हमें इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। जात पात ऊंच नीच धर्म अधर्म इन सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें राम और रहीम के नाम पे लड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ वाय आडंबरों को धारण करना नहीं चाहिए, बल्कि अंतरात्मा की पुकार को सुनना चाहिए। लेकिन वो यही कह रहा है कि कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना। यानी कि हे सज्जन लोगों, आप लोग क्या करिए, इस भ्रम में मत रहिए कि वाय आडंबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, इस भ्रम को आप भूल जाइए। लेकिन केतिक कहा कहीं नहीं माने सहजे सहज समाना। केतिक मतलब कि कितनी बार, केतिक मतलब होता है कितनी बार, केतिक कहा कहीं नहीं माने। ये देखिए क की आवृत्ति है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। केतिक कहा कहीं नहीं माने सहजे सहज समाना। यानी कि अगर हम इन लोगों को कितनी बार भी कह देंगे तो भी ये वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे कि सहजे सहज समाना, यानी कि भगवान जो है वो सभी के अंदर व्याप्त हैं।
वाह आडंबर करने से या संकीर्ण विचारधारा करने से या जात पात का भेदभाव करने से हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अपने अंतरात्मा की पुकार को जब हम सुनेंगे, उसको जब हम उस पर चलेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और यही चीज़ कबीरदास अपने काव्यों के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं।